गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 8 दिसंबर और दिन जो है सोमवार का जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में कितना पुराना प्याज का गाड़ी पहुंचा, कितना नया प्याज है, किस तरह का बिक्री रहा जी, किस तरह का भाव रहा, बॉर्डर का क्या असर मार्केट पर देखने को मिल रहा है जी, प्रोडक्शन मार्केटों में क्या अराइवल पहुंच रहा है, कितना अभी वहां पे कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, ये सारा जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में, चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं एक एक। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है नया पुराना दोनों ही प्याज आ रहा है जी। बाकी जानते हैं आज का बाजार का माहौल कैसा रहा। सोमवार के हिसाब से डबल मंडी का दिन है। बाकी देख सकते हैं दोपहर के टाइम में मंडी का माहौल जो है कुछ इस तरह का नजर आ रहा है जी। देखिए हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। कैसे सर? खूब मौज। सर जी आज का क्या प्याज का बाजार आज सुबह से लेकर के अभी तक डबल मंडी का दिन भी है, नया पुराना का कैसा बिक्री, कैसा माहौल, कितना सरकारी कितना प्राइवेट? आज 3 गाड़ी सरकारी माल है। अच्छा, 3 गाड़ियों में पहुंचा है। तो क्या सर मतलब ये जो थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो इसको एंडिंग माने या क्या? नहीं एंडिंग ही है। हाँ। तो जो लास्ट में माल बचा होगा, हाँ। एक दो गाड़ी तो 4-5 दिन में निकाल के। अच्छा, बस वो सफाया चल रहा है। हाँ। अच्छा, और 19,500-20 हजार कट्टे के आसपास खरथल है अलवर। अच्छा जी। टोटल 17 गाड़ी ताजी है। टोटल 17 ताजी है। हाँ। अच्छा, अगर पूरा माल मिलाया जाए तो करीब 42-43 गाड़ी ऊपर नीचे मिला के पुराना, और 19,500-20 हजार कट्टे के आसपास अलवर खरथल जी। अगर बिक्री की बात करते हैं, बिक्री बहुत अच्छी रही। अच्छा जी, ठीक रहा जी बिक्री? बहुत बढ़िया बिक्री रही। अच्छा, और पुराने में 2-3 रुपए तेज मार्केट। अच्छा जी। और नए में 3 रुपए से लेकर 6 रुपए मार्केट तेज। नए में 3 से लेकर 6। जो आपने प्रीडिक्शन लगाया था सर जी, जो शनिवार को बाजार तेज होगा, वैसे तो खैर उससे पहले ही बाजार तेज हो गया जी। आपने फिर भी शनिवार का टाइम लेकर के चले थे, शनिवार से पहले बाजार टाइट हुआ और उस दौरान से लेकर के अब तक का जो रेट मतलब हुआ है टोटल, ये आप बता रहे 3 से लेकर के 6 रुपए के बीच, या फिर आज में हुआ है? नहीं, आज ही हुआ। अच्छा, कल से आज में। कल से आज में। और जो पिछला जो तेजी है वो अलग है। अच्छा, तो सर ये बॉर्डर की हवा के कारण हुआ है या फिर एक्चुअल में और कुछ है कारण और भी? देखो, परसों हमारी आपकी बात जब हुई थी, हाँ जी, तो आपने खूब घुमा फिरा के यही पूछा था, हाँ जी, कि सोमवार क्या होगा। हाँ। तो मैंने यही आपसे बताया था कि मंदिर जी, हमें लगता है सोमवार बाजार खुलेगा 400 रुपए से लेकर 800 रुपए मेन मार्केट। हाँ जी। लेकिन ऊपर में 800 से 900 रुपए प्याज बिकेगा जी। तब तक हमें क्या, किसी को नहीं पता था जो बॉर्डर पे हलचल होगी। हाँ जी, हाँ जी। शाम को 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद क्या 6:30 बजे के आसपास पता चला कि परमिशन मिल गया है बांग्लादेश से जी, और कल से वहां माल जाना चालू हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक दिन में 1500 टन जाएगा। 1500 टन? हाँ, यानी कि 30 टन की 50 गाड़ी डेली जाएगी। अच्छा, ओके। उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा चहल पहल देखने को मिला। अच्छा, उसके बाद और थोड़ा सा चहल पहल बन गया। हाँ, उसके बाद ऑक्सीजन मिल गई ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। कल जब पीछे मार्केटें खुली, तो महाराष्ट्र में जो मार्केट खुली थी, जैसे पूना बेल्ट है, हाँ, तो वहां तो 2-3 रुपए का सुधार हुआ। अच्छा, पुराने मालों में जी, और नए मालों में भी 3-4 रुपए सुधार पे ही मार्केट खुली जी। खरथल और अलवर की मार्केट जब खुली जी, तो असली मार्केट फिर वहीं से चली। अच्छा, अलवर से? अलवर और खरथल से। अच्छा, कल शायद 1.5 लाख कट्टा भी था पूरा इन टोटल? नहीं, 1.5 लाख कट्टा। ये मतलब जो हरियाणा का जो बॉर्डर जो सारा मिला के खरथल, अलवर, मालाखेड़ा, तिजारा, अच्छा, ये सब मिला के हमें लगता है 1 लाख कट्टे के आसपास रहा होगा। अच्छा, हाँ। अच्छा अच्छा, लाख नहीं होगा, 1,10,000 रहा होगा, ज्यादा नहीं था जी। जब वहां मार्केट खुली तो 10 रुपए से लेके 20-22 रुपए। 10 से लेकर 20-22 रुपए? हाँ। अच्छा, एक वहां पे जंप हो गया। हाँ, और 1-2-4 लाख वहाँ 22-23 रुपए कल ही बिक गए थे। 1 लाख शायद 25 रुपए बिक गया था, 4-5 कट्टे प्लाट। अच्छा जी। आज जब हमारे यहाँ सुबह सुबह मार्केट खुली, तो मार्केट में पूरा हलचल दिखाई पड़ा सुबह सुबह। अच्छा,
ग्राहकों को तो मतलब बनक तो कल ही पता चल गया हाँ, देखो जो काम करने वाले होते हैं जी, वो रिपोर्ट रखते हैं। हाँ, खास तौर पे तो माशा को तो वो भी एक्टिव हो जाते हैं जी। हाँ, रखना भी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ जब सुबह मार्केट खुली है जी, तो पूरी हलचल देखने को मिली। अच्छा, ये और पहले नया ही बिका। पहले नया बिका। हाँ, ज्यादा माल जो आज नया बिका है वो आप ये मान के चले 550 रुपए से लेके और 900 रुपए तक ज्यादा माल बिका पर केजी का रेट। आप ये समझ लो 14 रुपए से लेके जी, और 22.5 रुपए के आसपास ज्यादा माल बिके हैं। 14 से लेकर के 22.5 रुपए ज्यादा माल बिका। हाँ, रेशियो थोड़ा लंबा है। हाँ जी, जी, बहुत लंबा हो गया रेशियो तो। हाँ जी, और जो बढ़िया माल है हाँ, वो 900 रुपए से लेके 1100 रुपए तक बिका है। 1100 रुपए तक चला गया जी। बिल्कुल, दैनिक 22.5 रुपए से लेके अच्छा, करीब करीब आप समझ लो 27.5 रुपए तक। अच्छा, लेकिन 27 27.5 में 2 4 5 लाट बिके होंगे। अच्छा, 24-25 रुपए में 10 15 20 लाट बिके होंगे। अच्छा जी, जो कि आपने शनिवार को ही बोला था, जो मतलब कुछ लाट ज्यादा हो जाएगा जी। हाँ, अब ऊपर वाले रेट है। अब देखो मंदिर जी, ये जो ये बॉर्डर की रिपोर्टें आई, इससे ऑक्सीजन मिला। अच्छा जी, अगर बॉर्डर पे हलचल ना मचती, हाँ, ये तो तेजी मतलब नहीं, एकदम तूफानी तेजी कहेंगे जी। तूफानी तेजी कहेंगे। हाँ, और अगर ये बॉर्डर पे हलचल ना होती जी, तो आज यहाँ मार्केट खुलती, आप समझ लो 12 रुपए से लेके जी 22 22.5 रुपए। अच्छा, 12 से 22 22.5, जो कि मतलब वही जो आपने बताया 3 से लेकर के 6 रुपए के बीच वही का रेशियो आ रहा है जी। हाँ, यानी कि बॉर्डर की रिपोर्ट आने के बाद 2 से 3 रुपए मार्केट उठ गई है, नहीं तो 2 3 रुपए मार्केट नीचे रहती। अच्छा, और पुराने का आज का क्या रेट है सर जी, जो आपका एमपी से आ रहा है व्यापारी का माल? देखो, जो व्यापारी के माल आज बिके होंगे, एमपी बिका होगा 7-8 रुपए किलो से लेके 13-14 रुपए तक, 15 रुपए तक। अच्छा जी, और महाराष्ट्र बिका होगा 14-15 रुपए से लेके 22-23 रुपए तक। ठीक है जी, इसमें पुनः इंक्लूड है? हाँ, सब आ जाएगा। अच्छा, और जो सरकारी माल है वो बिके होंगे 5 रुपए से लेके 7-8 रुपए तक। रैंक वाले माल जो बैलेंस है जी, सीधी गाड़ी वाले माल जो 3 गाड़ी है वो बिके होंगे मेरे हिसाब से 8-9 रुपए किलो से लेके 10-11 रुपए तक। अच्छा, हाँ। और जो पूना का जो मोटे साइज के माल आ रहे हैं उसका क्या रेट है सर? मोटा आ रहा है अभी? नहीं, जो पूना के मोटे माल होंगे वो 800 से 900 रुपए बिका होगा। 800 से लेकर के 900 मोटे वाले? हाँ, मोटे। अच्छा, मन का रेट है 800 से लेकर 900? हाँ, 20 रुपए से लेके 22-22.5 रुपए तक। अच्छा, अच्छा। हाँ, फिलहाल वैसे तो पूना जो भी दिसावर का जो महाराष्ट्र वाला बेल्ट है वहां से तो बहुत ही कम गाड़ी आ रहा होगा। 2 गाड़ी पूना है, 3 गाड़ी नासिक, बस 5 गाड़ी। और जो भी आ रहा होगा उसमें जर्मिनेशन का भी शिकायत होगा कुछ मालूम है? क्योंकि पूना नहीं, से उतना नहीं होगा क्योंकि वहाँ मौसम दूसरा है, यहाँ दूसरा है। हाँ, तो वही मतलब क्लाइमेट जैसे वहां से निकल रहा है सर, यहाँ पे एकदम ठंड, तो एकाएक जैसे गर्म ठंड होता होगा तो कुछ ना कुछ अगर बैलेंस रोक लोगे ना 2-4 दिन, हाँ। फिर दिक्कत आएगी। अच्छा। ताजा माल है, ताजा बिक गया तो कोई दिक्कत। अच्छा, ताजे में ताजा बिक गया तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। ओके, ओके। अब सर जी बाजार का क्या रुख रहेगा, क्योंकि बॉर्डर भी खुल चुका जी, बॉर्डर का भी हलचल आ चुका मार्केट में, तो इसको देखते हुए आगे का कैसा लग रहा है रेट वगैरह? देखो मंजर जी, जहाँ तक मुझे लगता है, हाँ, मार्केट अब नीचे नहीं जाएगी। अच्छा, मार्केट नीचे इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना, कहीं से कहीं तक प्रेशर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है जी, पुराना करीब करीब खत्म ही समझो। आप हाँ, 15-20 हजार कट्टे पे आ गया। हाँ, और महाराष्ट्र में भी ज्यादा कोई खास आमदनी नहीं है। अब आमदनी आएगी कहाँ से? आज 8 दिसंबर हो गया। अच्छा, अच्छा, अब नया सिर्फ अलवर के ऊपर पूरा भरोसा है अभी बहरहाल। अच्छा, महाराष्ट्र में भी आमदनी कम है और गुजरात में भी आमदनी कम है जी। और भी वहाँ कम से कम 1 महीने बाद ही आमदनी बढ़ेगी। अच्छा, हाँ जी, बोलिए। 1 महीने बाद ही? हाँ, 1 महीने बाद ही आमदनी बढ़ेगी। अच्छा जी। तो सर जी, जैसे कि अभी बॉर्डर से कई न्यूज भी निकल करके आ रहे हैं, जो वहाँ की यूनिस गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है वहाँ की, तो वो लिमिटेशन में अभी प्याज का मतलब खोला है। 1500 टन का मतलब ही यही हुआ। अच्छा, कि जो भी प्याज जाएगा लिमिट में ही जाएगा जी। तो उस लिमिट से मतलब ज्यादा प्रभाव पड़ेगा या कम प्रभाव पड़ेगा, कैसा नजरिया यहाँ पे यहाँ पे इंडिया में? देखो,
पहली बात तो जो ईश्वर करता है अच्छा करता है। अगर लिमिट में माल जाएगा जी तो यहाँ भी थोड़ी सी शांति रहेगी जी, और अगर वही ओवर लिमिट हो जाएगा तो वहां से पहले यहाँ तूफानी तेजी मच जाएगी। इसलिए कि नए माल का प्रेशर है नहीं कहीं से कहीं तक मंजरी जी, और जाएगा इस समय तो नया ही जाएगा। बिल्कुल, पुराना खत्म हो चुका है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है जी, 3000 गाड़ी डेली इनको चाहिए। बिल्कुल, और 15-20 जनवरी के पहले महाराष्ट्र और गुजरात प्याज दे नहीं पाएगा जी, क्योंकि वहाँ भी दिक्कत है। हाँ जी, क्वालिटी को लेकर। हाँ, और खैरथल और अलवर अब एक बार अराइवल थोड़ा लिमिट में आएगी। अच्छा, किसान रोकेगा जी, रेट का इंतजार करेगा। बिल्कुल जी, तो अगर लिमिट में माल जाएगा तब तो ठीक है। हाँ, और अगर ओवर लिमिट हुआ पहली बात तो होगा नहीं जी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वहां से पहले यहाँ तेजी मच जाएगी। अच्छा, यहाँ जितना एक राज्य है उतना बड़ा पूरा बांग्लादेश है जी, सही बात है जी। तो यहाँ अब जितना यहाँ पे मतलब एक दिन का बिक्री है उतना तो वो माल मंगवा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी, तो इसलिए हमें जहाँ तक लगता है अंदर से जी कि 10-15 दिन बाद एक्सपोर्ट बंद करना पड़ेगा। अच्छा, कारण जी? कारण तेजी बन जाएगी प्याज में। अच्छा अच्छा, ये साफ नजर आ रहा है मंजर जी। कहीं प्रेशर वाली बात कहीं से नजर नहीं आ रही है ना। अच्छा अच्छा, और ये तो एक बहाना हो गया कि एक्सपोर्ट खुल गया, बाजार तेज हो गया। हाँ, बाजार तो ऐसे भी तेज हो जाता जी, उसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, इतना है कि आज जो 3 से 6 रुपए तेज हुआ है, हाँ, तब 2 से 4 रुपए तेज होता। अच्छा, लेकिन मार्केट तो तेज होती लेकिन ये बहुत अच्छी बात है जी कि बाजार भी खुल गया और मार्केट भी। चलो जी, इनका मतलब सर ये था कि जो नुकसान हुआ अगर उनके पास थोड़ा बहुत भी प्याज बचा होगा हाँ, तो उसमें रिकवर हो जाएगा। अब खास करके उनको ऑक्सीजन ज्यादा मिल गई, जो 2-4-5% पुराना बचा है। हाँ, अब उनका इज्जत से बिक जाएगा जी, अच्छे भाव से बिक जाएगा जी जी। और नए वालों के लिए तो भाई ईश्वर ने कमर तोड़ दिया था शुरुआत में ही। हाँ जी, 40% तो निकाल चुके हैं माल किसान। मतलब उनके हाथ से ही निकल चुका है जी, खत्म हो चुका है। जो भी प्याज निकला था उसमें 40%। अब जो 50-60% पड़ा है वो दिसंबर में निपट लेगा। अच्छा, इसलिए हमें जहां तक लगता है मंजर जी कि मार्केट अब 20-25 दिसंबर तक कहीं 40 रुपए लपेटे में ना आ जाए। अच्छा, जो परसों आपने मेरे से एक सवाल किया था, किसी भाई ने पूछा क्या था, उसने बोल दिया था कि प्याज 50 रुपए बिकेगा, संकेत दे दिया। हाँ, तो हमें तो लगता है कि उनकी बाणी पे सरस्वती बैठी थी। हाँ जी, हाँ जी, और दिसंबर में ही कहीं 40-45-50 रुपए प्याज न बिक जाए, कोई बड़ी बात नहीं। सही बात है जी। और आपने भी बोला था जी जो 2025 का जो ये महीना रहेगा वो किसानों के लिए अच्छा रहेगा जी। हाँ, हम आप पहले बोल चुके थे जी। खैर, हम आप कोई परमात्मा नहीं है। हाँ जी, एक टेंडेंसी लगता है जी, लेकिन उस भाई की बात हमें लगता है वो सत्य हो जाए। हाँ जी, जी, बेशक चाहे उन्होंने पूछा हो, लेकिन हाँ, चलो जी, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है, पूछने में भी कुछ अच्छा ही छुपा था उनका। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ऐसे मेंबर जिसके ग्रुप में होंगे, हाँ जी, तो उनकी बातें कहाँ झूठी होंगी। ये बात है, वो एक हफ्ता पहले बोल चुके हैं कि लगता है प्याज 40-50 बिक जाएगी, हमें लगता है बिक जाएगी। लगता क्या है, एक बार बिक जाएगी चाहे 10 दिन ही बिके। जी जी जी। अगर एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तब भी प्याज की तेजी कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, और अगर एक्सपोर्ट चलता रहेगा तो बड़ी अच्छी बात है, उसमें तो बहुत अच्छा है, मंगल ही मंगल होगा। कोई अमंगल होने का चांस नहीं रहेगा जी। एक बार जब एक्सपोर्ट रुकेगा, या मैं तो कहता हूँ रुके ना, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी खबर आ ही जाती है तो 1-2 दिन के लिए थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब 1 महीना 15-20 जनवरी तक कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। अच्छा, जो काम करने वाले हैं दिल खोल के काम करें जी, जो माल बेचने वाले हैं दिल खोल के माल बेचे, जो किसान है दिल खोल के माल निकाले आराम से। अच्छा, डर के अब माल निकालने की जरूरत नहीं है जी। क्यों? जब उनकी छाया ऊपर हो जाती है तो कोई आगे पीछे टिकता नहीं। सही बात है सर जी, सही। और ये जरूरी भी था मंजर जी, बहुत जरूरी था सर जी, बहुत जरूरी, क्योंकि सर काफी किसान ऐसे मिलते थे जो बोले जी इस बार तो हम डूब गए जी, हाँ, गहने बेचने पड़ गए जी। और इस बार जो है हम मतलब ऐसे शब्द सुनने को मिल रहा था सर, जो हर साल आते थे तो बच्चों के लिए कपड़े लत्ते टोपी सारा कुछ ले जाते थे जी, लेकिन इस बार जो है इतना भी मतलब बिक्री से बेनिफिट नहीं हो रहा है कि जो एक टोपी एक्स्ट्रा खरीद ले हम। देखो, सब कुछ पैसे से ही होता है मंजर जी। जी, दिक्कत
तो वही बता सकता है जिसने झेला हो। सही बात है, सही बात। लेकिन यह है कि चलो जिन भाइयों को रेट नहीं मिला, रेट क्या, रेट भी नहीं मिला उनको, बेट भी नहीं मिला। एक कट्टे में 30 कट्टा 40 कट्टा प्याज निकले एक बीघे में, कह रहा हूं, सॉरी, एक बीघे में 30-40 कट्टा जो प्याज बेच चुके होंगे, उनका लागत क्या, कुछ भी नहीं निकला, घर से गया। लेकिन जिनके पास माल बचा है उनके लिए थोड़ा सा शुभ संकेत तो है ही है। और सर इसमें भी दो तरह के किसान में मैंने देखा, दो तरह के किसान से बात हुआ, जैसे कि आप बताते जो जिन्होंने इधर उधर से पैसा उठाया या फिर जिनका खुद का जमीन नहीं है वो ज्यादा दिक्कत में है, और जिनके पास ज्यादा है, मतलब ठीक ठाक है कंडीशन उनका, तो उनको कोई टेंशन नहीं है जी। वो तो कह रहे जी चलो जी इस बार नहीं मिला तो और किसी फसल में कमा लेंगे। लेकिन उनको थोड़ा सा जो मतलब किराए भाड़े में चला रहे हैं, दिन गुजर बसर कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन वाला चीज थोड़ा सा बनता है, और कहीं ना कहीं से मतलब उन लोगों को मतलब हौसले की जरूरत है। देखो मंजर जी, जाकर पग नहीं फटी बेवाई तेका जाने पीर पराई जी। जो बताई पे खेतों को लेते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जी कोई भी हो, दिक्कत तो मेन उन्हीं को होती है। सही बात है सर, क्योंकि सब कुछ उनका मोल का है। हर चीज सब कुछ जी। सिर्फ अपनी मेहनत छोड़ दे आदमी, बाकी सब कुछ मोल का है। और बता रहे थे सब पूरा फैमिली लगे रहते हैं खेतों में। हाँ, इसलिए जो दिक्कत उनको होगी वो दिक्कत दूसरे को नहीं होगी। सही बात। जिनका मूल रूप से जमीन खेत अपना है। और ये भी सत्य है कि भाई आपके पास जमीन ज्यादा है, जैसा आपने कहा जी कि प्याज में नहीं तो हमें मटर में मिल जाएगा, मटर में नहीं में गेहूं मिल जाएगा, सरसों में मिल जाएगा जी। लेकिन जो बटाई पे ले रखा है उसके दिल से कोई पूछे जी, मूलभूत समस्याएं उन्हीं के लिए उत्पन्न होती हैं। सही बात है सर। और ये भी जरूर सत्यता है कि भाई चारों तरफ से घूम के अगर आओ तो एक ही सत्य है जी, वो जो ऊपर जो बैठे हैं, उसको जिसको देना है, जितना देना है, कब देना है, कहाँ देना है, वो अपने आप देगा। हमारे आपके कहने से कोई फायदा नहीं। सही बात, सही बात। इसलिए उनके ऊपर विश्वास रखो जी। जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, हमारे हित के लिए करेंगे, अहित हमारा ऊपर वाला नहीं करेगा जी। इसी में मस्त रहना चाहिए, इसी में खुश रहना चाहिए, और यही जीवन है जी। ये सबके साथ है मंजर जी। सही बात है, दुख परेशानी तो सबके साथ, उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। लेकिन ईश्वर से यही निवेदन करना है कि हे परमात्मा, हमारे जीवन में खास करके जो प्याज लाइन में है ये 2025 देखने को ना मिले। सही बात है, इतनी कृपा जरूर बनाए। जी जी जी। इस बार तो सबको परेशान कर दिया, पुराने प्याज नए प्याज सबको लपेट में ले लिया। बहुत बुरा हाल। इस बार तो साउथ में भी नहीं लग रहा था जो मतलब नुकसान होगा, साउथ इस बार अच्छा जाएगा, लेकिन साउथ भी लपेटे में आ गया। प्याज शब्द से ही नुकसान हुआ सबको। जी जी जी। वो चाहे किसान हो, चाहे लोडर हो, चाहे ट्रेडर्स हो, कोई बचा ही नहीं मंजर जी। तो बस यही ईश्वर से रिक्वेस्ट करना है परमात्मा ये दिन देखने को ना मिले। सही बात है। बस इसी के साथ अपने दूसरी फसल की तैयारी किया जाए जी। और जाते जाते जिनके पास माल बचा है उनके लिए तो खैर बल्ले बल्ले तो नहीं कह सकते हैं जी। आता है तो 2 रुपए, जाता है तो 50 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस एक अपनी आत्मा को शांति देने वाली बात है, समझाने वाली बात है जी। तेजी बन गई, अब तो मौज ही मौज है। अरे मौज किसकी है? 100 में से 40% लोगों के पास प्याज बचा है। 40 भी नहीं सर जी, वो तो मुश्किल से अगर पुराना प्याज बचा हुआ तो 20% नया पुराना मिला के अगर बात किया जाए 40-45% प्याज है। हाँ बस बस बस। और दूसरे की नजर में लग रहा होगा कि बल्ले बल्ले हो गया किसानों का। हुआ क्या, 1 साल से वो देख रहे हो घाटा ही घाटा परेशानी से मतलब परेशानी है किसान को। लास्ट जाते जाते अगर रेट मिल भी गया तब भी उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। पूर्ति कहाँ होगा सर, कितना % बचा होगा? दूसरे की नजर में ऐसा लग रहा है। हाँ। भाई 1 बीघे में 125 मन, 150 मन, 200 मन पिछले साल प्याज हुआ। 240 मन तक आपके फर्म में जो आए थे 260 या 55 मन के किसान आए थे। और ये जरूर सबकी नजर में होगा आपको, किसान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। बल्ले बल्ले बेचारे की क्या होगी? सही बात है। जितना माल पिछले साल 2 बीघे में निकलता था, आपकी बार 10 बीघे में निकल रहा है। जी जी। बात तो वही की वही रह गई। बिल्कुल। हाँ, इतना जरूर है कि ऑक्सीजन तो मिलेगी, एक आंतरिक खुशी हो जाती है। सही बात। चलो रेट नहीं मिला, रेट तो मिला, वो भी लास्ट में। चलो बस ये समझाने वाली बात है। बाकी कोई ये सोचे कि किसान बिल्डिंग बना लेगा इससे, तो बेचारा वो पूर्ति भी नहीं कर पाएगा। सही बात है। इतना है बस ऑक्सीजन मिल गई, ये हम आप कह सकते हैं। जी जी जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74
93 11 18 99 74। धन्यवाद जी।